नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सबों का गुरुकुल स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम स्पोकन इंग्लिश का क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इंग्लिश का ये डे 1 है। तो दोस्तों, बहुत सा ऐसा होता है कि बहुत चीज़ हम जानते हैं लेकिन हम उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और बात जब इंग्लिश में हो तब तो खैर और भी आफत हो जाता है। सवाल है, इंग्लिश के प्रति ऐसा शुरू से ही हम लोगों को डर बैठाया गया है या अंदर से एक डर बैठ गया है कि हम लोगों को लगता है यार ये इंग्लिश बड़ा हार्ड है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का है। अब इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से सिखाने का हमने एक प्रयास किया है। पूरे वीडियो तक बने रहना और देखना। देखो दोस्तों, इंग्लिश बोलता कौन है? सोचिए, कभी आपने सोचा है ये इंग्लिश बोलता कौन है? क्या आपने किसी जानवर को इंग्लिश में बात करते सुना है? नहीं ना। किसको सुना है? किसी इंसान को ही ना। यकीन मानना कि आप इंसान हो। अब अगर आप इंसान हो तो आपको बधाई हो भाई, आप इंग्लिश बोलने का पहला क्राइटेरिया भरपूर कर चुके हैं। लेकिन हम इंसानों की फितरत बड़ा अजीबोगरीब है भाई। हम लोगों को पहचानते कैसे हैं? अभी मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूं तो कोई मुझे बोलेगा, जो भी बाहर से आएगा देखेगा, बोलेगा एक टीचर हैं। अगर मैं अभी इसके बाद जाकर के खेतों में अगर काम करने लगूं तो लोग मुझे को फार्मर कहेंगे। अगर मैं अभी जाकर के किसी ऑटो चलाने लगूं तो लोग मुझे ऑटो ड्राइवर कहेंगे। मतलब क्या है यार, तीनों जगह तो मैं ही हूं, लेकिन मेरे को लोग अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। आखिर ये माजला क्या है? तो एक ही बात समझ में आया कि इस दुनिया में इंसान के शकल सूरत से नहीं, इंसान के उसके कर्मों से पहचाना जाता है। और इंसान जो काम करता है सोसाइटी उसको उसी तरीके से बुलाती है। तो आज इंग्लिश का पहला क्लास में हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पर्सन। इंसान कितने प्रकार के होते हैं। अब इंसान कितने प्रकार का मतलब क्या? ध्यान देना, आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन आप जाने अनजाने इंग्लिश के दुनिया में ही आप जी रहे हैं। आपके चारों तरफ इंग्लिश घूम रहा है। उन घूमते हुए इंग्लिश को हम एक जगह पे लाए और ये बोर्ड में आपको दिख रहा है। सबसे पहला वर्ड दिख रहा है आपको, डॉक्टर। तो ध्यान देना, डॉक्टर को हिंदी में हम लोग चिकित्सक कहते हैं, लेकिन आप कभी चिकित्सक कहे हैं? आप हमेशा क्या कहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर वो है जो लोगों का इलाज करता है, जो लोगों को हेल्प करता है, उनके बीमारी से उनको दूर करता है। तो ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? डॉक्टर। अभी मैं आपको या इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं? टीचर हूँ ना। एक काला कोट पहन करके कचहरी में करता है मिलॉर्ड मिलॉर्ड मिलॉर्ड, उसे क्या कहते हैं? लॉयर, एडवोकेट, यही कहते हैं ना। उसी तरह एक महिला जो है वो अपने घर में रहती है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पूरा केयर करती है, सब काम करती है उनके लिए। वैसे महिलाओं को हम बोलते क्या? हाउस वाइफ। क्या बोलते हैं? हाउस वाइफ, जो घरेलू कार्य में निपुण होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो घर से बाहर जाके ड्यूटी करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई? वर्किंग वुमेन, वर्किंग पर्सनालिटी। अगर कोई आदमी ट्रक चला रहा है तो उसको हम ड्राइवर कहते हैं। अगर कोई आदमी हवाई जहाज चलाए तो उसको पायलट कहते हैं। अगर कोई आदमी या कोई इंसान डांस करने में खतरनाक हो, माइकल जैक्सन खतरनाक हो, भयानक डांस करता हो, उसको क्या कहोगे आप? डांसर। लता मंगेशकर का नाम सुना है आपने, वो गाती बहुत अच्छा है, उसको आप क्या कहते हैं? सिंगर।
इसी तरह कोई डायरेक्टर होता है। फिर क्या क्या होता है ये आप स्क्रीन में, मैं यहाँ से हट जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो और अपने कॉपी में आप अच्छे से इसको नोट करो। ध्यान देना, वो आदमी जो पुलिस का जॉब करता है उसको हम पुलिस वाले या पुलिस मैन कहते हैं। जो पुल, रोड और बहुत सा काम करता है उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, किसी को इंजीनियर कहते हैं, किसी को प्रिंसिपल कहते हैं, किसी को डायरेक्टर कहते हैं, किसी को प्रोफेसर कहते हैं, किसी को स्टूडेंट कहते हैं ना। ये क्या है, ये कौन है, ये कौन है? इंसान ही तो है ना। तो इन इंसानों के बारे में आप सोचो। स्क्रीन शॉट ले लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लो। और ये जो पर्सन है इसमें से मैक्सिमम लोग आपके अगल बगल में दिख रहे होंगे, दिखते होंगे, जैसे कि प्रिंसिपल हैं, कोऑर्डिनेटर, गार्ड, क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन, प्लेयर, किंग, क्वीन, वॉरियर्स, आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपर हीरो, प्लम्बर, आर्टिस्ट, पेंटर, हैकर, स्पाइडरमैन, एंटमैन, हल्क, कॉबलर, बार्बर, कारपेंटर। ये क्या है? बोलते बात तो आप समझ चुके हैं कि जो इंग्लिश बोलता है वो कोई ना कोई इंसान होता है। और इंग्लिश के लैंग्वेज में इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ खास वर्ड होते हैं। जैसे अगर बोलना हो मैं खुद के बारे में, तो उसके लिए हम बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। अब अगर किसी और के बारे में बोलना हो तुम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तुम या आप, इसके लिए वर्ड यूज होता है यू। हम लोग, सभी लोग, वी। और अपने को छोड़ के बाकी किसी और ग्रुप की बात करना हो तो बोलते हैं दे। अगर कोई हमारा दोस्त है और मेल है उसको हम बोलते हैं ही, और अगर वो फीमेल है तो उसको बोलते हैं सी। तो इंग्लिश के नॉर्मली ये 6 कैरेक्टर्स जो हैं ये बार बार आपको आएंगे। आई, यू, वी, दे, आर। ध्यान से समझना। और है भाई ही और सी। इन 6 कैरेक्टर के आधार पे हम लोग, इसके साथ हम इंग्लिश का प्रैक्टिस, आज का मेरा मकसद है कि कम से कम 100 सेंटेंस तो आप बोल पाओ। ठीक है, ध्यान देना, हर कोई अपने अपने पार्टनर से एंगेज्ड है। जैसे अगर जब भी आप आई बोलेंगे तो इसके साथ हमेशा नजर आएगा एम, आई एम। उसी तरह जब आप यू बोलते हैं तो उसके साथ लगाना होगा आर। और ये आर 3 के साथ लगता है, यू, वी, दे। अगर हम तुम्हारी बात करें, अगर हम हमारी बात करें, अगर हम उन लोगों की बात करें, तो ये सब के सब क्या होंगे? दे। और इनके साथ हमेशा यूज होगा आर। उसके बाद है आपका ये ही और सी, इनके साथ हमेशा हम यूज करते हैं इज़। हमेशा मतलब हमेशा नहीं, अभी जो टॉपिक बताने जा रहे हैं उसके बारे में। अब अगर आपको बोलना हो कि मैं डॉक्टर हूँ, सिंपल बात, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। अब अगर बोलना हो मैं एक टीचर हूँ तो आई एम अ टीचर। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। ध्यान देना, आप जो भी हैं बस आई के साथ एम लगाओ और उसको बोल दो। आप ए लगाओ, एन लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। पहले आप बोलो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। दुनिया में सबसे बेहतर होता है अपने बारे में बोलना। मैं हूँ डॉक्टर। आप बोलते रहो मैं हूँ डॉक्टर या मैं डॉक्टर हूँ।
क्या बोलेंगे? आई एम अ डॉक्टर। मैं इंजीनियर हूँ। आई एम एन इंजीनियर। मैं टीचर हूँ। आई एम अ टीचर। अभी आपने थोड़ा देर पहले स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें जितने भी वर्ड हैं उनको मिला करके कम से कम 50 सेंटेंस बनाओ। अब अगर बोलना हो तुम डॉक्टर हो तो यू आर अ डॉक्टर। अगर बोलना हो हम लोग डॉक्टर हैं, सब के सब डॉक्टर हैं, तो वी आर अ डॉक्टर। अगर बोलेंगे वे लोग डॉक्टर हैं तो दे आर डॉक्टर्स। दे आर डॉक्टर्स। अगर कोई लड़का हो उसके बारे में बोलना हो तो बोलेंगे ही इज डॉक्टर। अब अगर कोई लड़की है उसके बारे में बोलना हो तो हम लोग बोलेंगे शी इज डॉक्टर। समझ में आया बात? अब जैसे मान लो टीचर हैं, टीचर पे ये 6 सेंटेंस पकड़ो। आई एम टीचर, यू आर टीचर, वी आर टीचर, दे आर टीचर, ही इज टीचर, शी इज टीचर। इंजीनियर्स को पकड़ो। आई एम एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर, वी आर एन इंजीनियर, दे आर एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, शी इज एन इंजीनियर। एक वर्ड पकड़ो और उससे ये 6 सेंटेंस बनेगा बैक टू बैक। अब आप सोचो कि आप क्या हो। मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, वी आर अ स्टूडेंट, दे आर अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, शी इज अ स्टूडेंट। समझ में आ रही है बातें? आपके पास ये पहले देखो कि आदमी कितने हैं और उसी तरीके से ये इज एम आर का फार्मूला यूज करो और मन भर सेंटेंस बोलते चलो। अब ध्यान देना, एक और चीज़ यहाँ पे खास है। अगर आपको ये, अभी तो आप बोल रहे हैं, अब ऐसा थोड़ा है कि आप कहीं जाओगे और डायरेक्ट चालू हो जाओगे, हाँ भाई आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम इंजीनियर। ऐसा नहीं बोलना है भाई। जब कोई पूछे तो बोलना। जैसे अगर कोई पूछे क्या तुम डॉक्टर हो, अगर पूछा जाए या क्या तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम प्रिंसिपल हो, क्या तुम डायरेक्टर हो, क्या तुम कौन हो भैया, हु आर यू। अगर ये यूज कब करेंगे? जब कोई हमसे पूछे हु आर यू, भैया तुम कौन हो, तो जवाब यही होगा या नहीं होगा। और जब भी कहीं पे आप जाते हैं तो अक्सर लोग यही तो पूछते हैं, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो कौन हो मतलब हु आर यू। अगर आप हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम ए स्टूडेंट, आई एम जो भी है, आई एम सोनू, आई एम खुशी, कुछ भी बोल सकते हैं आप अपने बारे में, जो आप हैं, जो आप काम करते हैं या फिर आप जो हैं। अगर अपने बारे में बताना हो कि मैं ये हूँ, उसके लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब सवाल है कि ये तो जवाब दिए, अब इसको सवाल पूछना हो तो कैसे पूछोगे? क्या तुम डॉक्टर हो? जहाँ ये क्या, ऐसा कोई भी जगह जहाँ शुरुआत क्या से होता हो तो ये इज एम आर सबसे पहले आ जाएगा। जहाँ भी क्वेश्चन में आप देखेंगे क्या, जहाँ भी क्या नज़र आए तो सबसे पहले शुरुआत ही इज एम आर से, बाकी सब सेम। जैसे क्या तुम स्टूडेंट हो, तो तुम स्टूडेंट हो को हम बोलेंगे या लिखेंगे यू आर ए स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो। लेकिन अगर पूछना हो क्या तुम स्टूडेंट हो तो ये आर आगे आ जाएगा और ये क्वेश्चन होगा आर यू अ स्टूडेंट। बात समझ में आई? क्या तुम स्टूडेंट हो, शुरुआत क्या से हो रहा है। जहाँ भी शुरुआत क्या से हो, ये जो आर है ये पहले हो जाएगा। आर यू स्टूडेंट, आर यू डॉक्टर, आर यू टीचर, आर यू स्टूडेंट, आर यू पॉलिटिशियन, आर यू मैनेजर, आर यू LIC एजेंट, आर यू ट्रेवलर एजेंट, आर यू कारपेंटर, आर यू कॉबलर, आर यू बार्बर। जो मर्जी एकदम अंधाधुंध पकड़ो और बोलो। ध्यान देना, कोई भी आदमी एक बार में पूरा का पूरा नहीं बोलता है। सबसे पहले वो एक वर्ड बोलता है
उसके बाद वो फिर एक और वर्ड बोलता है। और इस तरह से जब एक वर्ड और जब वो लगातार बोलता है ना, तो फिर वो सेंटेंस बोलता है, फिर वो फ्रेज बोलता है, फिर वो लंबा लंबा सेंटेंस बोलता है। तो शुरुआत हम एक एक शब्द से करते हैं, एक एक वर्ड से करते हैं, और इन वर्ड का जब गुच्छा बनाते हैं ना, गुलदस्ता, तो ये सेंटेंस बनता है। आज के इस पहला दिन के क्लास में स्पोकन इंग्लिश के इस ट्रिक को आप समझ लो। इंग्लिश और शांति से मेरी बातों को सुना, आप सभी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।